जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी है। नफरत फैला करके अपना नाम पैदा करना चाहता है। असल में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे हुए लोग होते हैं ना, जो इस तरह की क्लास लेके आए हुए होते हैं, वो सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। और ये नफरती चिंटू उसी क्लास का स्टूडेंट है और वहीं से निकल कर आया है। वो भाजपा के आदमी हैं। और क्या 19 में इलेक्शन लड़ा था वो भाजपा से, वो भाजपा से ही निकल कर आया हुआ है। वहीं की पौध ये काम करती है। ममता जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। निष्कासन से क्या होता है? आप अपने यहाँ आग लगवाओगी और पूरे मुल्क के अंदर उसकी तपिश झेलनी पड़ेगी। क्या तमाशा करना चाहते हो मुसलमान के साथ? ये तो बेचारा वैसे ही बहुत दबा हुआ है इस वक्त। इसके खिलाफ नफरत फैला के कहां खड़ा करना चाहते हो तुम? वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर 92 को जो घटना हुई थी उसका बदला लेने के लिए उस भाजपा से इलेक्शन क्यों लड़ा था? अगर इतना ही बड़ा मुसलमान था और इतना ही बड़ा दमदार था तो भाजपा से इलेक्शन क्यों लड़ा था? अपनी सियासत के लिए कौम को इस्तेमाल करोगे, मस्जिद इबादत के लिए, सियासत के लिए नहीं है। तो आपको लगता है सर कि टीएमसी में रहते हुए वो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर? मुझे नहीं पता, ये तो वहां के इतना जानेंगे। ना इतना जानता हूं, ना वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके बारे में इतनी चर्चा करूं मैं। लेकिन ये तो सच है कि 2019 का लोकसभा चुनाव मुर्शिदाबाद से हुआ, हाँ, बीजेपी के। हाँ लड़ा था, इसीलिए कह रहा हूं कि उसी नफरत की क्लास के स्टूडेंट हैं वो। देश के मुसलमानों के लिए क्या मैसेज है, खासतौर पर 6 दिसंबर 1992 की आज बरसी मनाई जा रही है? देश के अंदर मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट को तमाम तर चीजें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर लिखी गई, लेकिन अल्टीमेट एक लाइन का जजमेंट था, हमने सर माथे लगा लिया। आज सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि देश के अंदर करोड़ों मुसलमानों ने आपके जजमेंट को अपने सर माथे लगाया था। आज मुसलमान के ऊपर जो वक्फ के नाम पर रौंदा जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के देखना चाहिए कि ये व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं है। पोर्टल इनका चला नहीं, रजिस्टर्ड हुई नहीं प्रॉपर्टी, तो ये व्यवहारिक प्रॉब्लम है। आपको लगता है हुमायूं कबीर जैसे लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा आग लगाने का काम? मैं अगर मुख्यमंत्री होता तो उठा करके बंद कर देता। मैं कभी इस बात से नहीं डरता या इस बात से परेशान होता कि ये इस धर्म के लोगों को परेशान करेगा या इस धर्म के लोगों के। सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहिए, यही मुख्यमंत्री का होता है, यही सख्त प्रशासक की पहचान होती है। कांग्रेस ने अधिग्रहण किया था एयर इंडिया का और राष्ट्रीय एयरलाइन बनाई थी, आपने बेच दी, आपने बेच दी। आज देश के पास अगर ये हालात होते, अगर देश की अपनी कंपनी होती तो ये इस तरह का काम ना होता। मैं समझता हूं कि कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसके पास अपनी एयरलाइन ना हो। भूटान के पास अपनी एयरलाइन है, छोटे छोटे कंट्रीज के पास अपनी एयरलाइन है, हमारे पास कोई एयरलाइन अपनी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई, त्वरित सुनवाई की मांग की गई। आप क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरह की रूलिंग? सारी एयर एविएशन कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहिए। दम हो तो मोदी जी वो करिए जो काम होता है करने का। जैसे इंदिरा जी ने सारे बैंकों का अधिग्रहण कर दिया था, सबका अधिग्रहण करिए और इनका संचालन सरकार के हाथ में करिए। जब जब आप इस तरह का छूट देने का काम करेंगे तब तब ये हाल होगा। हाल क्या हो गया एयरलाइंस का? ना बैठने के लिए ढंग की सीटें हैं, ना टाइम पर पहुंचने का रास्ते हैं। आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई? मुझे हैदराबाद जाना था, क्या करूं, क्या करूं, जाऊं किस तरह से? संसदीय परंपराओं को तोड़ रहे हैं, क्या कहां ले जा रहे हैं देश को। ये बड़ा खूबसूरत देश था, पक्ष विपक्ष मिलकर के काम करते थे। आज तो विपक्ष को समझते हैं कि बस रगड़ दो इनको, इनकी जबान से कोई लफ्ज निकला और इनका इलाज करो। आपको लगता है कि शशि थरूर को भी स्किप करना चाहिए था उनके नेताओं को? शशि थरूर भी कोई चीज है क्या? उसके लिए क्यों चर्चा करूं मैं? क्योंकि वो गए वहां तो जाए, वो क्या है? नहीं, आपको नहीं लगता? क्या है वो? सांसद है आपकी तो सांसद हैं तो क्या हुआ? सांसद 545 है, क्या करूं? लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब राहुल जी को नहीं बुलाया गया, खड़गे जी को नहीं बुलाया? मुझे उनके बारे में चर्चा ही नहीं कर रही तो क्या बात करूं?